नमस्कार, मैं डॉक्टर माधुरी वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज, बाराबंकी। आज हम बात करते हैं एक साक्षात्कार को हम कैसे सफल बना सकते हैं। साक्षात्कार की सफलता के लिए कुछ मोटे मोटे बिंदुओं पर ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला बिंदु है साक्षात्कार अनुसूची का स्पष्ट होना। साक्षात्कार लेने के समय यदि साक्षात्कारकर्ता अनुसूची का प्रयोग करता है तो अनुसूची में जो भी प्रश्न है वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए। और यदि सारे प्रश्न नहीं लिखे जा रहे हैं जो भी साक्षात्कार में हमें पूछने हैं, तो जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो मुख्य बिंदु भी बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से अनुसूची में लिखे होना आवश्यक है, ताकि साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कारकर्ता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात अगर हम कहें तो है कि साक्षात्कार करने की कला का ज्ञान होना। साक्षात्कार की सफलता बहुत कुछ निर्भर होती है कि साक्षात्कार किस प्रकार से लिया जा रहा है। हमने जब साक्षात्कार की शुरुआत की थी तो साक्षात्कार के पूर्व के जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि साक्षात्कार करना वास्तव में एक कला है, ये विज्ञान नहीं है। और सबसे पहले साक्षात्कार की सफलता के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि जो साक्षात्कार लेने वाला है, जो अनुसंधान करता है, वह जितना ही अधिक अपनी उद्देश्य को लेकर के सतर्क है, उद्देश्य के बारे में उसको जितनी अधिक जानकारी है, जहाँ पर वह साक्षात्कार लेने जा रहा है उस जगह के बारे में, उस पर्यावरण के बारे में, उस वातावरण के बारे में जितनी ज़्यादा उसको जानकारी है और जितना अधिक वह वाक्पटु है, वार्तालाप करने में कुशल है, उतना ही कुशलता से वह साक्षात्कार को पूर्ण कर सकता है। तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है साक्षात्कार के लेते वक्त वो ये है कि एक मित्रतापूर्ण और उन्मुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए अनुसंधानकर्ता अर्थात साक्षात्कारकर्ता को। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हम किसी जगह पर जाते हैं, किसी का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं और सीधे टू द पॉइंट अपने मकसद पर, अपने उद्देश्य पर आ जाते हैं, अर्थात साक्षात्कार लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक जो साक्षात्कार लेने के समय जो एक वातावरण तैयार करना होता है वो नहीं हो पाता है, तो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है साक्षात्कारकर्ता को। तो ये जो उन्मुक्त वातावरण है इसका निर्माण कैसे किया जाए, तो इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ पर हम साक्षात्कार करने गए हैं, जिस परिवार में गए हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ पे बैठें, थोड़ी देर हम उस परिवार के जो मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उनसे हम बात करें, बात करके माहौल को थोड़ा सा हल्का करें और माहौल को हम अनौपचारिक बनाने की कोशिश करें। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हम निश्चित रूप से ना केवल साक्षात्कारदाता से बहुत ही अनौपचारिक तरीके से बात करके प्रश्नों के उत्तर देने में सफल हो पाते हैं, बल्कि उनके परिवार के साथ भी हमारा एक बहुत ही अच्छा मित्रतापूर्ण एक जो है रिश्ता बन जाता है, जो कि आगे आने वाले समय के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। अगली बात है साक्षात्कारकर्ता का विनम्र एवं धैर्यवान होना। हमेशा स्थितियाँ किसी के अनुकूल नहीं रह सकती हैं। कई बार जब हम साक्षात्कार लेने के लिए जाते हैं या फिर जब हम डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग नेचर के, अलग अलग प्रकृति के लोगों के साथ में हमारा आमना सामना होता है। कुछ बहुत ही सहयोगी किस्म के होते हैं और
कुछ में सहयोग की भावना का अभाव होता है, कुछ बहुत ही अच्छे से हमारा वेलकम करते हैं और हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, कुछ इसके विपरीत भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में साक्षात्कारकर्ता के लिए विनम्र होना और धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विनम्रता और धैर्य ये शस्त्र हैं साक्षात्कार के कर्ता के, जिनके माध्यम से वो बहुत ही धैर्यपूर्वक आने वाली स्थितियों का, आने वाली चुनौती का सामना करता है। अपने जो उसका आपा है उसको नहीं खोता है, वो विनम्र बना रहता है और ये चीज़ें साक्षात्कार को पूर्ण करने में उसका सहयोग करती हैं। अगली अगर हम जो ज़रूरी बात है साक्षात्कार की सफलता की, उस पर बात करें तो स्थिति और परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान होना। स्थिति और परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि अगर हमें ग्रामीण क्षेत्र में जाना है साक्षात्कार करने के लिए, और अगर हम ऐसे समय पर जाते हैं जहाँ पर जैसे कि खेतों में बुआई चल रही है या फसल की कटाई का मौसम है या पानी लगा रहे हैं, और अगर हमारी उत्तरदाता अगर पुरुष हैं ग्रामीण परिवेश में, और हम दिन के समय जाते हैं और ऐसे पीक आवर्स पे जाते हैं जहाँ पर लोगों को फुर्सत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिन में सभी लोग बाहर चले जाएंगे और ऐसी स्थिति में हमारे पास इंटरव्यू देने वाला कोई नहीं बचेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जहाँ कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मौसम कैसा है, बारिश का है, ठंड का है, या फसल तैयार होने का है अगर गांव में जा रहे हैं, या फिर अगर आप ऐसे लोगों का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं जो कहीं पर व्यापार कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो आपको सारी स्थितियों का पूरा ज्ञान होना ज़रूरी है। और अगर महिलाओं का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं तो भी आप स्थिति परिस्थिति का आपको ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है कि किस समय पर महिलाएं आपको साक्षात्कार के लिए अपना समय दे पाएंगी, उपलब्ध हो पाएंगी। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाएगा तो निश्चित रूप से साक्षात्कारकर्ता को सफलता हासिल होगी। अगली अगर हम बात करें तो एक कुशल साक्षात्कारकर्ता के लिए ज़रूरी होता है कि वो मुख मुद्रा का अवलोकन करना या मुख मुद्रा को पढ़ने का उसे ज्ञान होना चाहिए। मुख मुद्रा का अवलोकन या पढ़ना अर्थात कि फेस रीडिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रश्न करते हैं और प्रश्न करने के पश्चात हम जो उत्तरदाता है हम उसको देखते रहते हैं, वो हमारे प्रश्न को समझता है या नहीं समझ पाता है। कई बार समझने के बाद भी वह प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है या देने की कोशिश नहीं करता है, और प्रश्नों को सुन करके उसको कैसा एहसास हुआ। तो अगर साक्षात्कारकर्ता जो कि अनुसंधान करता है, अगर उसको थोड़ा बहुत फेस को पढ़ने का ज्ञान है, फेस रीडिंग करनी अगर उसको आती है, तो अगर उत्तरदाता हमारे प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहा है तो कम से कम हम उसके मुख को देख करके, उसके भाव भंगिमा को देख करके, उसकी मुख आकृति को देख करके ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे प्रश्न को सुन करके वो खुश है या खुश नहीं है, या वो कैसा महसूस कर रहा है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर साक्षात्कारकर्ता को फेस रीडिंग का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो भी वह बहुत सारी चीज़ों को, जो कि अगर उत्तरदाता सामने से नहीं बोलता है, उसको भी जानने में समर्थ हो सकता है। अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वह है साक्षात्कारकर्ता का पूर्वाग्रही ना होना। यानी साक्षात्कारकर्ता को बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं, किसी वर्ग विशेष का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों का अगर हमें इंटरव्यू लेना होता है, और अगर हमारे मन में उनके प्रति पहले से ही कोई एक इमेज बनी हुई है
कि फला वर्ग के लोग ऐसे होते हैं या फला क्षेत्र के लोग तो ऐसे होते हैं या फला जाति के लोग ऐसे होते हैं। इस तरह से अगर हमने पहले से एक पूर्वाग्रह बना लिया है, पूर्वाग्रही होकर के हम जाते हैं, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं होता है, तो भी साक्षात्कार से प्राप्त जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, वो हमारे बहुत ही स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम पूर्वाग्रही हैं और पूर्वाग्रही बन करके तथ्यों का संकलन करते हैं, तो उत्तरदाता प्रश्नों का जो जवाब देगा, हम उन प्रश्नों के उत्तर को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ करके अपने पास नोट करेंगे, रखेंगे, क्योंकि हम पूर्वाग्रही हैं। और अगर ये पूर्वाग्रह पाल करके या पूर्वाग्रह के साथ साथ अगर हम डेटा कलेक्शन करने के लिए इंटरव्यू लेते हैं, तो ये कतई उचित नहीं होता है। इसलिए साक्षात्कार की सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी प्रकार के जो हमारे दिमाग में भेदभाव है, जो अभिनति है किसी बात को ले करके, हम उससे बिल्कुल मुक्त हो करके क्षेत्र में जाएं इंटरव्यू करने के लिए। सूचनाओं का स्पष्ट लेखन। सूचनाओं का स्पष्ट लेखन का तात्पर्य है कि इंटरव्यू जब चल रहा होता है, इंटरव्यू लेने के समय सूचनाएं जो हमें मिलती हैं उत्तरदाता के माध्यम से, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बोलने की जो स्पीड होती है उसके हिसाब से लिख पाना आवश्यक, लिख पाना जो है वो संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है, साक्षात्कार करता है, वो अपने साथ में अपना एक सहयोगी रख सकता है, जिसको अगर शॉर्ट राइटिंग का ज्ञान है, शॉर्ट हैंड राइटिंग का ज्ञान है, तो वो सूचनाओं को बहुत अच्छे से लिपिबद्ध कर सकता है। और इस प्रकार से जो है सूचना, जो उत्तरदाता का जो ध्यान है वो भटकेगा नहीं, वो पूरी तरह से इंटरव्यू लेने में तल्लीन रहेगा। और दूसरा जो उसका सहयोगी है वो सूचनाओं को स्पष्ट रूप से लिखता रहेगा। तो इस प्रकार से सूचनाएं बिल्कुल सही प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार ये होता है कि मान लीजिए कि हम इंटरव्यू लेने के लिए गए और इंटरव्यू ले रहे हैं, दूसरा बोल रहा है और हम उसकी बोली को सुनने के बजाय हम लिखने पर अपना फोकस करते हैं, तो सामने वाले को क्या लगता है कि शायद इनको मेरी बातों से उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो पूरी तरह से लिखने में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। तो इसका एक और सॉल्यूशन है, इसका एक और समाधान हो सकता है कि इंटरव्यू लेते समय यदि इंटरव्यू देने वाला जो उत्तरदाता है अगर वो अनुमति दे, तो साक्षात्कारकर्ता टेप रिकॉर्डर का प्रयोग कर सकता है या वीडियोग्राफी कर सकता है। इसका एक फ़ायदा ये है कि हम उस समय पर तो उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे या वीडियोग्राफी कर लेंगे, और फिर हम आराम से जब हम बैठेंगे और वीडियो खोलेंगे या रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो जो हमारे मतलब की ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी हमको मिल जाएंगी और हम उनको नोट कर लेंगे, और कोई भी ऐसी बात नहीं रहेगी जिसमें हमारे लिए भूलने की कोई संभावना हो। अच्छा, अगली जो बात है जिस पे ध्यान देना चाहिए वो ये कि साक्षात्कार लेने वाला जो है, साक्षात्कारकर्ता जो है, उसकी जो वेशभूषा है वो स्थान और समय के अनुकूल होनी चाहिए। स्थान और समय के अनुकूल का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि यदि मान लीजिए कि आप किसी ऐसे वर्ग का या किसी ऐसे क्षेत्र में इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं जहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और आप वहाँ पर बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होकर के जाते हैं, बहुत ही अच्छी सी वेशभूषा पहन जो है धारण करके जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोगों को आपको देख करके उनके अंदर एक झिझक उत्पन्न हो सकती है, उनके अंदर एक हीन भावना पैदा हो सकती है। शायद वो आपके साथ में बहुत अच्छे से घुल ना पाए, और घुल मिल ना पाने की स्थिति में ये भी हो सकता है कि बहुत सारी जानकारियाँ आपको ठीक प्रकार से ना मिल पाएँ। अच्छा, समय और स्थान का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कि आप बारिश के मौसम में और जा रहे हैं गाँव में इंटरव्यू लेने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए। अच्छा, गांव में क्या है, बहुत से रास्ते और गलियारे कच्चे होते हैं, पानी भरा होता है,
और आपने बहुत ही अच्छे से अच्छी सी ड्रेस पहनी है, कोट पैंट शूट शूज़ आपने पहन रखे हैं, और अगर एक लड़की जाती है उसने भी बहुत अच्छी अच्छी सी ड्रेसेस पहन रखी हैं, और वहाँ गलियारे में कीचड़ और पानी है, फिर क्या होता है कि आप कैसे जैसे तैसे अपने आप को बचा के निकलते हैं, लेकिन फिर भी कीचड़ की छींटे यहाँ पर पड़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप भी हंसी का पात्र बन सकते हैं कि भाई देखो मैडम जी को नहीं पता है कि गाँव का जीवन कैसा है, या देखो साहब तो आए हुए हैं हम लोगों से बात करने के लिए, इन्हें नहीं पता कि हम कितनी मुश्किलों में रहते हैं और इनके सारे कपड़े जो हैं वो कीचड़ में ख़राब हो गए, हम लोगों का तो रोज़ का ही वही काम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि अगर हम ध्यान में रखें तो वास्तव में साक्षात्कार सफल हो सकता है। और अगली बात जो इसमें हमने नहीं नोट की है वो ये है कि आप जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एक साक्षात्कारता की हैसियत से, तो वहाँ की जो बोली है, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो परंपराएं हैं, जो वहाँ के रीति रिवाज हैं, अगर हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो ये हमारे साक्षात्कार के लिए बहुत ही जो है साक्षात्कार को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। और अगली बात इसमें कि साक्षात्कार लेने का जो हमारा उद्देश्य है और जो हमारा विषय है, उस विषय के बारे में साक्षात्कारकर्ता को बहुत ही अच्छी जानकारी होना चाहिए, विषय पर बहुत ही मजबूत पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साक्षात्कारकर्ता जब प्रश्न करता है और उत्तरदाता प्रश्न को नहीं समझ पाता है, और ऐसी स्थिति में जब साक्षात्कारकर्ता को प्रश्न का विश्लेषण करना होता है, प्रश्न की व्याख्या करनी होती है, और अगर उसको खुद उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है, उस विषय पर उसकी पकड़ मजबूत नहीं है, तो भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। सामने वाला भी हमें देख करके वो भी प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। तो ये कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं, अगर हम इनको ध्यान में रखते हैं साक्षात्कार लेने के समय या साक्षात्कार लेने जाते समय, तो निश्चित रूप से साक्षात्कार जो है बहुत ही सफल होगा। और हमारा जो उद्देश्य है साक्षात्कार लेने का, हमारा जो लक्ष्य है साक्षात्कार लेने का, उससे उसमें हमें सफलता मिलेगी, और हम अपने जो है विषय से संबंधित तथ्यों को भली भांति ढंग से एकत्र करने में सफल होंगे।